Hello everyone, this is Avish sir here. Now our topic is volume. तो वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम इज द 3D फॉर्म ऑफ अ शेप. तो वॉल्यूम में यूनिट ऑलवेज क्यूब होता है. इसका जो यूनिट का पावर होता है ना, वो हमेशा क्यूब होता है. देखो, एरिया और पेरीमीटर हमने 2D शेप में देखा था। 2D मतलब सामने से जो दिखता है। जैसे अगर हम ऊपर से घूमेंगे तो ऊपर से जो दिखेगा ना वो 2D होता है। अगर साइड से देखेंगे तो उसके मतलब ये आएगा, फिर ये वाला भी आएगा। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो ये 3D हो गया, मतलब 3 डायमेंशन। ये 3D शेप हो गया, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया। तो एरिया और पेरीमीटर 2D में होता है। अब आया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 3D मतलब और एक आएगा। इन केस ऑफ वॉल्यूम और एक डायमेंशन होगा, ये 3D में होता है। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मीन्स स्पेस इनसाइड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। एरिया में क्या था? स्पेस इनसाइड अ शेप। वॉल्यूम में स्पेस इनसाइड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो रेक्टेंगल को अगर हम 3D में देखें तो वो होगा क्यूबॉइड, और स्क्वायर को अगर हम 3D में देखें तो वो होगा क्यूब. ये साइड इधर ऐड हो गया, ये साइड ऐड हो गया। मतलब ये दोनों तो लेंथ और ब्रेथ तो पहले से था। अभी ये ब्रेथ जो है ना, ये हो गया हाइट, और ये हो जाएगा ब्रेथ, और ये अंदर वाला। इसी शेप को हम कहते हैं क्यूबॉइड। तो इसमें पैरामीटर कितना है? 3 पैरामीटर है। एक है लेंथ, एक है ब्रेथ, और ये है हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये शेप हो गया 3D में। तो इसी को हम क्यूबॉइड कहते हैं। इसमें कितना फेस रहता है? क्यूबॉइड और क्यूब में फेस, फेस मतलब कितना सरफेसेस। यहां से अगर देखोगे तो एक, इसका ऑपोजिट में 2, इधर 3, 4, ऊपर एक, नीचे। हमेशा इसमें सिक्स फेसेस रहेगा। क्यूबॉइड या क्यूब दोनों में ही फेस मतलब, क्या हुआ? नेटवर्क का इशू चल रहा है थोड़ा। अच्छा, हाँ. हाँ, तो 6 फेसेस है। चलो, अभी फेस का बात हम नहीं करेंगे, तो फिर भी इतना बस याद कर लो, फेसेस कितना है? फेसेस है 6 फेसेस. नाउ व्हाट वी हैव 3 डायमेंशन. दिस इज अ 3 डायमेंशन फिगर क्यूबॉइड. तो इसमें अगर तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसमें वॉल्यूम आएगा. यही डिफरेंस है. तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्पेस इनसाइड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके अंदर कितना स्पेस है ये अगर निकालना है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हो गया. अब देखो, अगर लेंथ मीटर में रहेगा, ब्रेथ मीटर में रहेगा, हाइट मीटर में रहेगा, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट मीटर क्यूब. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड है, इसका लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर होगा, सो लेट्स राइट ऑल द गिवन डेटा. चलो लिख लेते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं. गिवन length is equals to 8 centimeter. See, here the unit is centimeter. Breadth 5 centimeter and height 4 centimeter. तो बस क्या करना है? तीनों चीज को मल्टीप्लाई करो. बट बिफोर मल्टीप्लाइंग मेक श्योर दैट ऑल द यूनिट्स आर इन सेम सिस्टम. मतलब सभी सेंटीमीटर में है, कोई भी मीटर में नहीं है. अगर एक ने भी मीटर में हो गया तो उसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, हो जाएगा. तो लेट्स वॉल्यूम क्या होगा? 8 सेंटीमीटर. व्हाट आई टोल्ड, व्हाट वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो, ये जो होता है ना, ये हमेशा मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होता है. दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर मीन्स 8 इंटू सेंटीमीटर, इसलिए सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. अब 8, 5, 5 8 जा 40, 40 इंटू 4 कितना होगा? 160.
और ये तीनों सेंटीमीटर है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम 3D में होगा तो इसका पावर 3, एरिया और पेरीमीटर 2D में होगा, पेरीमीटर का पावर है 1, एरिया का पावर है 2, तो ये वॉल्यूम आ गया। ओके, नाउ वी विल फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। देखो दोनों ही शेप करना है, एक है क्यूबॉइड और एक है क्यूब। तो अगर क्यूब होगा, क्यूब इज द 3D फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एरिया में हम जो रेक्टेंगल सीखे थे उसका ही 3D फॉर्म है क्यूबॉइड, और इधर हम जो स्क्वायर बनाएंगे उसका ही 3D फॉर्म है क्यूब। अच्छा, ये एक स्क्वायर मैंने ले लिया, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये एक स्क्वायर है, तो इसको अगर हम 3D फॉर्म में बनाएं तो ये क्यूब हो जाएगा। देखो, अब देखो ये तीसरा साइड में ऐड कर रहा हूं। अभी देखो स्क्वायर का तो ऑल द साइड्स आर इक्वल ना, तो इसमें भी तीनों तीनों जो साइड होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों सेम होगा, तो ये भी सेम है, ये जो साइड ये भी सेम है। तीनों साइड अगर सेम रहेगा तो तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब लेंथ भी साइड है, ब्रेथ हाइट भी साइड है, ब्रेथ भी साइड है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? ये क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम तीनों साइड को मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर में हम दो साइड को मल्टीप्लाई किए थे, इधर तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट, क्योंकि ये 3D में है तो इसका साइड क्यूब हो जाएगा। डन, हो गया। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। क्यूब, अच्छा क्यूब एक है, इसका 9 सेंटीमीटर, मतलब ऑल द साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, सो वी जस्ट नीड टू राइट 9 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा छोड़ो, ऐसे मत करो, तो साइड क्यूब तो हो गया ना, तो हम इधर क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लेते हैं, विल बी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 999, 7 to 9, सॉरी 81 into 9, हाँ 7 to 9 centimeter cube. So this will be the volume of the cube. So I hope I am able to clear you all the concepts about perimeter, area and volume. And the last time I am telling you, and एकदम एकदम जो last है that I am telling you, देखो perimeter में, in case of perimeter, this is the last, मतलब conclusion क्या है? अरे भाई इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? पेरीमीटर में यूनिट क्या हो सकता है? यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर, नहीं तो मीटर। अच्छा, एरिया में अगर सेंटीमीटर रहेगा तो उसका स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। इन केस ऑफ वॉल्यूम, सेंटीमीटर में अगर दिया रहेगा तो उसका क्यूब होगा, मीटर का क्यूब होगा। इसमें बस ऐड करना है, इन केस ऑफ पेरीमीटर ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।